हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स और साइंटिस्ट। आज हम फिजिक्स के एक ही बहुत जरूरी टॉपिक में डाइव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को समझो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रैफिक कंट्रोलर, जो डिसाइड करता है कि करंट किसी मटेरियल से कितनी आसानी से फ्लो करेगा। हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, इसके फॉर्मूलाए, इसे अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और ये रियल वर्ल्ड सर्किट्स और डिवाइसेस को कैसे शेप करता है। अपनी नोटबुक्स निकाल लो, एंड तक तुम न सिर्फ रेजिस्टेंस समझ जाओगे बल्कि इसकी इंपॉर्टेंस हर जगह देखोगे। इमेजिन करो तुम एक क्राउडेड स्ट्रीट पर चल रहे हो जहां हर कोई अपनी ही धुन में आगे बढ़ रहा है। मूव करना मुश्किल है ना? हर तरफ धक्का मुक्की, और तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हो। ये फ्रस्ट्रेशन और डिले का एक ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। बस यही रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट के साथ करता है। यह एक ही तरह का इनविजिबल फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकता है। रेजिस्टेंस एक ही मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करती है। यह एक ही ऐसी दीवार की तरह है जो करंट को आगे बढ़ने से रोकती है, जिससे एनर्जी का लॉस होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रास्ते की रुकावटें तुम्हें स्लो कर देती हैं। सोचो, एक सड़क पर बहुत सारे स्पीड बम्प्स हैं। हर बम्प तुम्हें धीमा कर देता है और तुम्हारी जर्नी को मुश्किल बना देता है। कॉपर जैसे मेटल्स बहुत कम रेजिस्टेंस देते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर सकते हैं, जिससे करंट का फ्लो स्मूथ रहता है। करंट आसानी से फ्लो करता है। ये एक ही खुली सड़क की तरह है जहां तुम बिना किसी रुकावट के अपनी स्पीड बनाए रख सकते हो। रबर जैसे इंसुलेटर्स करंट को लगभग पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने ही नहीं देते, जिससे करंट का फ्लो रुक जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो एटम से टकराते हैं। ये कलिजन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को कम करता है और रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, और एनर्जी गर्मी के रूप में लूज करते हैं। ये एनर्जी लॉस हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, इसीलिए चार्जर्स और अडेप्टर्स गर्म हो जाते हैं। रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे ये डिवाइसेस गर्म महसूस होते हैं। तो रेजिस्टेंस सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ में हर जगह मौजूद है और हमारे डिवाइसेस के काम करने के तरीके को अफेक्ट करता है। इसी वजह से डिवाइसेस गर्म होते हैं। रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी हीट में बदल जाती है, जिससे डिवाइसेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और कुछ मटेरियल्स वायर्स के लिए यूज होते हैं, तो कुछ इंसुलेशन के लिए। वायर्स में कम रेजिस्टेंस वाले मटेरियल्स यूज होते हैं, जबकि इंसुलेशन के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस वाले मटेरियल्स यूज होते हैं। शॉर्ट में, ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब कम करंट फ्लो करेगा। यह एक नैरो पाइप की तरह है जिससे पानी का फ्लो कम हो जाता है। कम रेजिस्टेंस मतलब ज्यादा करंट। यह एक ही वाइड पाइप की तरह है जिससे पानी का फ्लो बढ़ जाता है। इसे समझना सर्किट्स को मास्टर करने का तुम्हारा पहला स्टेप है। रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके तुम सर्किट्स के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो। रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ्रिक्शन समझो। जैसे फ्रिक्शन मोशन को स्लो करता है, वैसे ही रेजिस्टेंस करंट को स्लो करता है। चलो अब देखते हैं कि इसे मेजर और कैलकुलेट कैसे करते हैं। यह नॉलेज तुम्हें सर्किट्स को डिजाइन और ट्रबल शूट करने में हेल्प करेगा। चलो थोड़ा मैथमेटिकल हो जा ऑन। रेजिस्टेंस की यूनिट है ओहम, जिसे ओमेगा ओमेगा सिंबल से दिखाते हैं। मेन फॉर्मूला है R इक्वल साइन VI, जहां R है रेजिस्टेंस, V है वोल्टेज वोल्ट्स में, और I है करंट एम्पियर्स में। अगर 1 वोल्ट से 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस 1 ओहम होगा। एक और की फॉर्मूला है R इक्वल साइन RLA, यहां RHO है रेजिस्टिविटी, L है लेंथ और A है क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल का करंट के प्रति नेचुरल ऑपोजिशन है। इसे ओम मीटर्स में मेजर करते हैं। सर्किट प्रॉब्लम्स के लिए R इक्वल साइन VI यूज करो, और मटेरियल और साइज के बेसिस पर रेजिस्टेंस डिजाइन या प्रेडिक्ट करने के लिए R इक्वल साइन RLA यूज करो। ये दो फॉर्मूले तुम्हारे एसेंशियल टूल्स हैं रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस टैकल करने के लिए। चलो देखते हैं रियल लाइफ में रेजिस्टेंस को क्या क्या बदलता है। तो क्या है जो किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को बदल सकता है? ऐसे कौन से कारक हैं जो यह तय करते हैं कि कोई सामग्री कितनी आसानी से इलेक्ट्रिकल करंट को प्रवाहित होने देगी या रोकेगी? 4 मेन फैक्टर्स रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं: लेंथ, एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर। ये वो 4 स्तंभ हैं जिन पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस टिका होता है। अब हम इन चारों को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि ये रेजिस्टेंस को कैसे प्रभावित करते हैं। जितनी लंबी वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को वायर के एक ही सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे कलिजन्स की संभावना बढ़ जाती है और करंट का फ्लो धीमा हो जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे एक ही लंबा क्राउडेड हॉलवे। जितनी लंबी हॉलवे होगी, लोगों को उसमें से गुजरने में उतनी ही ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि रास्ते में ज्यादा लोग होंगे जिनसे टकराने की संभावना है। जितनी मोटी वायर, ज्यादा एरिया, उतना कम रेजिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास फ्लो करने के लिए ज्यादा जगह होती है, जिससे कलिजन्स की संभावना कम हो जाती है।
इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए ज्यादा लेन्स। एक चौड़ी सड़क पर ज्यादा गाड़ियां आसानी से जा सकती हैं, उसी तरह एक ही मोटी वायर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो कर सकते हैं। मटेरियल भी मैटर करता है। अलग अलग मटेरियल्स की एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में आसानी या मुश्किल होती है। कॉपर और सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम होती है, अच्छे कंडक्टर्स। इसका मतलब है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने देते हैं। ये आमतौर पर वायरिंग और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। नाइक्रोम और रबर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकते हैं। हीटिंग या इंसुलेशन के लिए यूज होते हैं। निक्रोम का इस्तेमाल हीटिंग एलिमेंट्स में होता है, जबकि रबर का इस्तेमाल वायर्स को इंसुलेट करने के लिए होता है। टेम्परेचर मेटल्स के लिए टेम्परेचर बढ़ने पर एटम्स ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स के लिए पास होना मुश्किल हो जाता है। ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि हीट एटम्स को ज्यादा विगरसली वाइब्रेट करने का कारण बनती है। एटम्स ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में बाधा आती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का पास होना मुश्किल हो जाता है। कुछ मटेरियल्स जैसे सेमीकंडक्टर्स के लिए, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, टेम्परेचर का इफेक्ट उल्टा होता है। टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करने के लिए फ्री करता है। सर्किट डिजाइन में सही मटेरियल और वायर का साइज चुनना बहुत जरूरी है, ताकि सर्किट ठीक से काम करे और ज्यादा हीट ना हो। याद रखो, आर लेंथ और टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, खासकर मेटल्स में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है और ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एरिया के साथ घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास फ्लो करने के लिए ज्यादा जगह होती है, और मटेरियल पर डिपेंड करता है। हर मटेरियल की अपनी इंट्रिंसिक रेजिस्टिविटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को प्रभावित करती है। इन्हीं फैक्टर्स से पता चलता है कि अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए वायर्स को कैसे डिजाइन किया जाता है। पावर लाइंस में वायर्स मोटी इसलिए होती हैं ताकि करंट आसानी से फ्लो कर सके और एनर्जी लॉस कम हो। और बल्ब्स में पतली क्यों होती है? क्योंकि पतली वायर ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करती है, जिससे वो हीट होकर लाइट एमिट करती है। अब चलो देखते हैं कि रेजिस्टर्स सर्किट्स में कंबाइन होने पर कैसे बिहेव करते हैं। ये समझना जरूरी है कि रेजिस्टर्स को अलग अलग तरीकों से जोड़कर सर्किट के ओवरऑल रेजिस्टेंस को कैसे बदला जा सकता है। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये थे वो फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि वायर्स और मटेरियल्स को कैसे चुना जाता है ताकि सर्किट्स ठीक से काम करें। अब बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। जब रेजिस्टर्स एक के बाद एक जुड़े होते हैं, करंट को एक ही रास्ता मिलता है। टोटल रेजिस्टेंस आर्स बस सभी रेजिस्टर्स का योग होता है। आर्स इक्वल साइन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस। हर रेजिस्टर में करंट बराबर रहता है, लेकिन वोल्टेज हर रेजिस्टर पर उसके रेजिस्टेंस के हिसाब से बढ़ता है। V अंडरस्कोर टोटल इक्वल साइन V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर एक ही कंपोनेंट फेल हो जाए तो पूरा सर्किट बंद हो जाता है, जैसे सीरीज लाइट्स में एक ही बल्ब फ्यूज हो जाए। सीरीज सर्किट तब फायदेमंद हैं जब टोटल रेजिस्टेंस बढ़ाना हो या वोल्टेज बांटना हो। अब जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। पैरेलल में रेजिस्टर साइड बाय साइड होते हैं, जिससे करंट को कई रास्ते मिलते हैं, जैसे कोई नदी धाराओं में बंट जाती है। हर रेजिस्टर पर वोल्टेज सेम रहता है, करंट ब्रांचेस में बंट जाता है। फॉर्मूला 1 RP इक्वल साइन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा सबसे छोटे रेजिस्टर से भी कम होता है। अगर एक ही ब्रांच फेल हो जाए तो बाकी काम करती रहती है, इसीलिए 11 की वायरिंग पैरेलल में होती है। ज्यादा रास्ते मतलब कम टोटल रेजिस्टेंस और सभी डिवाइसेस के लिए सेम वोल्टेज। पैरेलल सर्किट्स उन अप्लायंसेस के लिए आइडियल हैं जिन्हें सेम वोल्टेज चाहिए होता है। अब चलो इन सबको ओहम्स लॉ से कनेक्ट करते हैं। ओहम्स लॉ वोल्टेज V, करंट I और रेजिस्टेंस R को जोड़ता है। V इक्वल साइन IR। अगर तुम्हें कोई भी दो पता हो तो तुम तीसरा निकाल सकते हो। R इक्वल साइन VI या I इक्वल साइन VR। वोल्टेज को पानी का प्रेशर समझो, करंट को फ्लो की स्पीड और रेजिस्टेंस को पाइप की तंगी। वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे करंट घटेगा। ओहम्स लॉ ज्यादातर मेटल्स और सिंपल सर्किट्स पर लागू होता है। इन्हें ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। सभी डिवाइसेस ओहम्स लॉ फॉलो नहीं करते, जैसे डायोड्स, लेकिन बेसिक्स के लिए ये तुम्हारा गो टू रूल है। इसे मास्टर करने से सर्किट एनालिसिस बहुत आसान हो जाता है। चलो रियल लाइफ में रेजिस्टेंस को एक्शन में देखते हैं। रेजिस्टेंस तुम्हारी दुनिया को पावर देता है। टोस्टर्स और हीटर्स हाई रेजिस्टेंस वायर्स निक्रोम यूज करते हैं हीट पैदा करने के लिए। बल्ब के फिलामेंट्स टंगस्टन अपने रेजिस्टेंस की वजह से ग्लो करते हैं। एलईडीज करंट को लिमिट करने और डैमेज से बचाने के लिए रेजिस्टर्स यूज करते हैं।
घरों की वायरिंग में लो रेजिस्टेंस कॉपर यूज होता है ताकि एनर्जी लॉस और ओवरहीटिंग से बचा जा सके। वायर की सही मोटाई सेफ्टी और एफिशिएंसी इंश्योर करती है। सीधा R=RLA का एप्लीकेशन। गैजेट्स में छोटे छोटे रेजिस्टर्स करंट कंट्रोल करते हैं, वोल्टेज डिवाइड करते हैं और कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। पावर लाइंस से लेकर स्मार्टफोन्स तक रेजिस्टेंस हर जगह है, सेफ्टी और फंक्शन के लिए इंजीनियर्ड। चलो एक क्विक रिकैप करें। हम रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स को दोहराएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे और कुछ MCQs सॉल्व करेंगे। यह सब कुछ आपको एग्जाम के लिए तैयार करने में हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन। रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है। यह एक ही तरह का इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन है। इमेजिन पानी एक पाइप से फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस उस पाइप में मौजूद रुकावट है। रेजिस्टेंस की यूनिट है ओहम, जिसे ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ की फॉर्मूले देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ओहम्स लॉ से डिराइव्ड फॉर्मूला R=VI, जहां R रेजिस्टेंस है, V वोल्टेज है और I करंट है। यह फॉर्मूला आपको रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशनशिप समझने में हेल्प करेगा। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है R=RLA। यहाँ RAO मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, L वायर की लेंथ है और A क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यह फॉर्मूला बताता है कि रेजिस्टेंस वायर की लेंथ और एरिया पर कैसे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस वायर की लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। टेम्परेचर के साथ भी रेजिस्टेंस जनरली बढ़ता है, खासकर मेटल्स में। वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है। थिंक ऑफ इट लाइक अ वाइडर पाइप अलाउइंग मोर वाटर टू फ्लो। रेजिस्टेंस मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। कॉपर का रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम से कम होता है, इसलिए कॉपर को वायरिंग के लिए ज्यादा प्रेफर किया जाता है। हर मटेरियल की अपनी इंट्रिंसिक रेजिस्टिविटी होती है। अब बात करते हैं सर्किट्स की। सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड होते हैं। टोटल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर होता है। सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है, क्योंकि करंट के पास फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही पैथ होता है। वोल्टेज डिवाइड होता है। हर रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है। पैरेलल में रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं। टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होता है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है, क्योंकि हर रेजिस्टर डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड होता है। करंट डिवाइड होता है। हर रेजिस्टर में करंट फ्लो अलग अलग होता है। ओहम्स लॉ V=IR। यह तुम्हारा गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखना। यह सर्किट एनालिसिस का फाउंडेशन है। रियल लाइफ में हीटर्स, बल्ब्स, वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स सब पर्पसफुली रेजिस्टेंस यूज करते हैं। रेजिस्टेंस का यूज करके हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं और डिवाइसेस को डैमेज से बचा सकते हैं। अब खुद को टेस्ट करो। MCQ1, अगर वायर की लेंथ डबल हो जाए और एरिया आधा, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? यह एक ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से सोचना। A आधा, B डबल, C 4 गुना, D 1/4। आंसर C 4 गुना, क्योंकि R=RLA। लेंथ डबल होने से रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा और एरिया आधा होने से रेजिस्टेंस फिर से डबल हो जाएगा, इसलिए टोटल इंक्रीज 4 गुना होगा। MCQ2, 3 रेजिस्टर्स 2 पैरेलल में है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? यह एक ही कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। A 11 B 2 C 0 9 D 7। आंसर B 2। पैरेलल में 1 reg = 1/2 + 1/3 + 1 / 6 = 1, इसलिए reg = B2। प्रैक्टिस करते रहो, क्यूरियस रहो और अपने एग्जाम्स में एस करो। रेजिस्टेंस मास्टर्ड। कीप प्रैक्टिसिंग and you'll become a master of circuits in no time.